बिहार में बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा विधायक है, मंत्री पद भी ज्यादा है, लेकिन जब बजट में विभागों के बीच रकम के बंटवारे की बात आती है तब जेडीयू बीजेपी से कहीं आगे नजर आती है। हकीकत यह है कि बजट की आधी रकम जेडीयू मंत्रियों और महज 20% आवंटन बीजेपी मंत्रियों के हिस्से आई है। ऐसी जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी के नेताओं में गहरा असंतोष है। बिहार में बजट पेश होने के बाद राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले साल के मुकाबले कई विभागों के बजट कम कर दिए गए हैं। जिन विभागों के बजट कम किए गए हैं उनमें कला संस्कृति विभाग है, जिसके बजट में 79 करोड़ की कटौती की गई है। सहकारिता के बजट में 30 करोड़ तो अति पिछड़ा विभाग के बजट में 38 करोड़ की कटौती की गई है। सबसे ज्यादा 2347 करोड़ की कटौती वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के ही विभाग वाणिज्य कर से की गई है। इसके अलावा खाद्य उपभोक्ता विभाग से 121 करोड़, योजना विकास से 561 करोड़ और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बजट से 233 करोड़ की कटौती हुई है। विभागों के बंटवारे के हिसाब से देखें तो बजट में जेडीयू बीजेपी पर 20 साबित हुई है। बजट का 45.33% हिस्सा जेडीयू के मंत्रियों और महज 19.72% हिस्सा बीजेपी मंत्रियों के खाते में आया है। सहयोगी दलों में आरएलएम के दीपक प्रकाश के पंचायती राज विभाग को 10,955 करोड़ आवंटन मिला है। इसके बाद चिराग पासवान के एलजेपीआर के मंत्रियों को 2,809 करोड़ और हम के संतोष सुमन के विभाग लघु जल संसाधन को 1,351 करोड़ मिला है। विपक्ष मीटिंग करता रहे, लेकिन मीटिंग में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाला हाल है। लिट्टी के भोज में तो जा ही नहीं रहा है सब एक साथ। विपक्ष के नेता की जुबान ही नहीं चल पा रही है। मौन व्रत टूट गया और शैडो चीफ मिनिस्टर हैं, हमलावर होना ही चाहिए। 18 तारीख को शपथ ले लिया, विभाग बांट दिया, तो स्वाभाविक है नए दौर में राजनीति को ले जाना। उद्योग विभाग में थोड़ा अभी राशि कम तो आई है जरूर, लेकिन निश्चित रूप से इसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन करना है तो लैंड बैंक बनाने के लिए राजस्व विभाग इसमें मदद करती है और वहां से एक्विजिशन होता है। और दूसरा कौशल विकास, आपने देखा कि एक अलग से विभाग खुल गया है श्रम संसाधन का, जहां पर कि स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस तरह करके ये सब सपोर्टिव डिपार्टमेंट मिल करके और उद्योग विभाग का जो है बजट का ढिंढोरा पीटने वाले लोग से हमारा एक सवाल है कि जब आपका बजट का दायरा इतना बढ़ गया तो आज भी गांवों में लोगों को नलियों और गलियों से क्यों तरसना पड़ रहा है? स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब क्यों है? भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे क्यों है? सिर्फ बात बनाने से देश और बिहार नहीं चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और उतना ही नहीं, 5 बड़े चीज। सबसे पहला ईमान, फिर ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और तब सम्मान। ये 5 तत्व हमारे मुख्यमंत्री जी में जो निहित है, ये विस्तृत बिहार, समृद्ध बिहार, ताकतवर बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार सरकार में बीजेपी के पास 14 विभाग हैं। इनमें से स्वास्थ्य और गृह तो सबसे ऊपर है, लेकिन बजट में विभागों के बीच धन का बंटवारा इस तरह किया गया है कि जेडीयू कोटे के 8 विभागों को बीजेपी के 14 मंत्रियों के विभाग से लगभग 2 गुनी राशि मिली है। और इस तथ्य के सामने आने के बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। चलिए, स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि भाई विधानसभा अध्यक्ष किधर से होगा। बीजेपी के पाले में चला गया, कहा गया कि जेडीयू बैकफुट में आ गई। गृह मंत्रालय चला गया, कहा गया कि जेडीयू बैकफुट में आ गई। लेकिन जो बजट की राशि आवंटित हुई है बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं और जो जेडीयू कोटे से मंत्री है, जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। तो इसमें लग रहा है कि फ्रंट फुट पर जेडीयू आगे खेल रही है। देखिए शारिक, बिहार में अभी एक कहावत है, नीतीश कुमार हैं तो बहार है।
बिहार में अमूमन लोग बोलते हैं कि जहां नीतीश कुमार है वहां बैकफुट पर जेडीयू नहीं आ सकती। ये तो बजट की बात है, उससे पहले एक दो बात हम आपको बोल देते हैं। होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैं, लेकिन पुलिस विभाग के सभी बड़े कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार ही उसका उद्घाटन करते हैं। ये बात अब बजट पे आप आ जाइए। बजट पर जो हमने रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पूरे बजट को आप देखिए। मंत्री किनकी ज्यादा है? बीजेपी की। जेडीयू के मंत्रियों की संख्या कम है। 19% राशि जेडीयू के पास अधिक है बीजेपी से। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है जी शायद कई विभागों के बजट कम कर दिए गए हैं। ये सामान्य चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। कई विभागों के बजट कम, सहकारिता विभाग भी उसमें शामिल है। सहकारिता के संबंध किससे है? किसान से। कला संस्कृति शामिल है, आईपीआरडी शामिल है, वाणिज्य कर शामिल है। और 1 रुपये 2 रुपये नहीं, 2347 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। लेकिन अगर आप पूरे बजट को देखें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम अपने सहयोगियों को बता रहे थे, नक्षत्र बता रहा था, गिरी, शिक्षा, पुलिसिंग और वेतन और पेंशन पर सबसे ज्यादा सरकार खर्च करेगी। और हमारी खबर सही हुई और आप पूरे बजट उठा करके देख लीजिए। तो अब सवाल सीधा है, उद्योग धंधे का ढोल पीट रही है सरकार, लेकिन मंत्री का बयान सुन लिया है। मंत्री ने कहा कि राशि कम आई है, लेकिन सपोर्टिंग डिपार्टमेंट में राशि जो है उससे काम चलेगा। आप सवाल समझिए। चूंकि शारिक अभी 3 बजे हमने दीपक से बात की, एक ही वही डिपार्टमेंट है उद्योग विभाग, जिसको लेकर नीतीश कुमार पर जब आरोप लगते हैं तो जनता भी बोलती है कि आरोप सही है कि बिहार में 20 साल में कल कारखाने नहीं लगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत हद तक काम हुआ, सड़क और बिजली का तो कोई मामला ही नहीं है। नीतीश कुमार ने सोचे सुधार दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में सरकार का दावा है कि सुशासन की सरकार है। ठीक है, घटनाएं हो रही हैं, हत्या हुई, ये भी बात सही है कि स्थिति पहले वाली नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर आप देखेंगे तो उस डिपार्टमेंट का भी बजट कम है, जिसको स्वीकार खुद कर रहे हैं। अब सवाल है कि उद्योग धंधे लगेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जदयू फौरन फुट पर खेल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो पिछले बार की तुलना में इस बार का बजट 3,47,000 करोड़ है। लेकिन उसके बावजूद कई डिपार्टमेंट के बजट बढ़ दिए, कम हो गया। इसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं। 3 जो नए डिपार्टमेंट बने हैं, उन डिपार्टमेंटों में वो पैसे काट के दिए गए, जिनमें कौशल विकास, नगर विमानन है। तो सारिक अगर ओवरऑल आप पूरे बजट को देखें तो बस वही बात साबित होती है, नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है। और जब तक नीतीश कुमार हैं, जेडीयू कई मामलों में बैकफुट पर नहीं आ सकती, फ्रंट फुट पर खेलती है। और मैंने कई बार हमारी आपसे बातचीत हुई, मैंने ये कहा था आपको कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जरूर है, लेकिन सीबीआई जांच का आदेश अगर लेना पड़ा तो नीतीश कुमार के सिग्नेचर से ही हुआ। आईपीएस का सिग्नेचर नीतीश कुमार के सिग्नेचर से ही हुआ। और बिहार में वो पहली बार हुआ, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटा कि लगभग 22 से अधिक आईपीएस अधिकारियों का डीआईजी में प्रमोशन हुआ। और 1 तारीख को उन्होंने एसएसपी के रूप में काम किया। 10 दिसंबर के बाद वो चले गए डीआईजी के रूप में, क्योंकि 9 दिन तक वो पूरा फाइल नीतीश कुमार के यहाँ पड़ा रहा। मैं ये नहीं कहूंगा विवाद था, समझ जाइए आप। तो स्वाभाविक सी बात है, पूरा बजट ये बता रहा है कि पूरी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग पर पूरी तरीके से सरकार खर्च कर रही है। पेंशन और वेतन पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। एक और बात है, अच्छा मरगूब, एक चीज यहाँ बताइए, तो जिन विभागों का जो बजट घटा है, जैसे कला संस्कृति, सहकारिता, अति पिछड़ा वर्ग, इसमें से मैक्सिमम जो विभाग है किसके कोटे में गए हैं? क्या उससे भी कोई मैसेज ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? देखिए, इसमें अगर आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। कला संस्कृति बीजेपी के पास है। अब आप आ जाइए, निर्वाचन, कला संस्कृति बीजेपी के पास है। सहकारिता विभाग बीजेपी के पास है, मैं आपको बता रहा हूं। पंचायती राज बीजेपी के पास है, आप देख लीजिए। सूचना प्रसारण का बजट घटा, वो जेडीयू के पास है। श्रम संसाधन बीजेपी के पास है।
राजस्व भूमि सुधार विभाग बीजेपी के पास है, आपदा प्रबंधन बीजेपी के पास है। तो जेडीयू के भी कोटे के मंत्रियों के बजट कम हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम। बस यही समझिए। अब आपदा प्रबंधन विभाग का बजट कम हो गया। अब आप समझ आइए, अभी आप देख रहे हैं स्थिति क्या है डिजास्टर का। तो ओवरऑल आप बजट को देखेंगे, जो 3 डिपार्टमेंट नए बनाए गए उनमें रिशेड्यूल किया गया। यहां तक मैं भी बोल रहा था आपको, जिससे मैं आपने सवाल पूछा, शिक्षा विभाग का भी बजट 2025-26 के मुकाबले 26-27 में कम हो गया। और मैं आपको उसका आप हमारे साथ बस 40 सेकंड बने रहिए, मैं आपको थोड़ा आंकड़ा दे देता हूं। शिक्षा विभाग का जो पिछला बजट था वो तारीख था, इब्राहिम जी, वो जो शिक्षा विभाग का बजट था मैं आपको बता देता हूं तुरंत। शिक्षा विभाग का पिछला साल जो बजट था 25-26 का जो बजट था, वो बजट था शिक्षा विभाग का बजट, हाँ आप आ जाइए, शिक्षा विभाग का जो बजट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट था, हाँ शिक्षा विभाग का बजट था 60,964 करोड़ 87 रुपया। इस बार का जो शिक्षा विभाग का बजट मैं आपको बता रहा हूं, वो बजट घट करके हो गया है 60,204 लाख। तो आप समझ जाइए, तो कट करना पड़ा है। चूंकि 3,66,000 करोड़ का बजट का एस्टीमेट था, उसे सरकार ने कम कर दिया। उसके पीछे एक और वजह बता देते हैं, चूंकि केंद्र सरकार ने लिमिट ऑफ, जो कह सकते हैं कि आप लोन ले लेते हैं, उसकी सीमा नहीं बढ़ाई। तो सरकार को 3,66,000 से कुछ नए विभाग भी बने हैं, वो भी एक कारण है कि दूसरे विभागों से राशि थोड़ी कम नजर आ रही है। चलिए मरगूब, फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों की।